हरियाणा के दादरी में जिस गौमांस खाने के शक में साबिर मलिक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लैब रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वो गाय का नहीं भैंस का मांस था। आपको बता दें कि इस मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उस वक्त बयान दिया था और कहा था कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया है, इसके लिए कोई समझौता नहीं है। अब ऐसे में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गौ मांस नहीं था। क्या हरियाणा के सीएम अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हालात को देखते हुए उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दिया है। जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। धार्मिक संगठन इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने जांच कर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मस्जिद अवैध रूप से नहीं बनाई गई है, लेकिन संगठन इसे नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शर्जील इमाम को अपनी तरफ से जमानत देने से मना कर दिया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह शर्जील की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है। वहीं शर्जील के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने ज़ीशान सिद्दीकी को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। ज़ीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद ज़ीशान ने कहा है, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए भावुक पल है। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक भाइयों को बुरी नज़र से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने 7 मिनट के फेसबुक लाइव पर आकर तेजस्वी ने यह भी कहा है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नफरत की भाषा बोलने वाले लोगों को नीतीश कुमार वायु सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर बिहार में कुछ दंगा फसाद होता है तो इसके दोषी नीतीश कुमार होंगे। लखनऊ में भिखारियों का एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, जहां कई भिखारियों की महीने की कमाई नौकरी पेशा लोगों से भी अधिक है। दरअसल समाज कल्याण विभाग और जिला नागरिक विकास अभिकरण द्वारा किए गए एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि लखनऊ के 5,312 भिखारियों की महीने की कमाई लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जिससे उनकी सालाना आमदनी लगभग 12 लाख रुपए हो जाती है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि इनमें से कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड जैसी सुविधाएं भी हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का बुरा टाइम शुरू हो गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स को अरेस्ट किया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राहत महसूस हो रही होगी। खबर है कि ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा तैयार रखा गया है। यदि इजराइल ने कोई हमला किया तो फिर जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अमेरिका समेत तमाम देशों की चिंता ये है कि यदि युद्ध इस लेवल पर पहुंचा तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के ही 4 अधिकारियों का कहना है कि आयतुल्लाह खामेनी ने सेना को तैयार रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि वह संभावित स्थितियों के लिए तैयार रहें और इजराइल अटैक करता है तो फिर जवाबी हमले के लिए भी तैयार रहें। ईरान को रूस और चीन का साथ मिल गया है। रूस और चीन ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान काफ़ी उत्साहित है। ईरान के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने इजराइल को चेताते हुए कहा है कि ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज़्यादा
सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्कहीन फैसला उसके पतन को और तेज कर देगा। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया है। शुक्रवार को अफगान सीमा के पास 10 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं 7 अन्य जवान घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान में ऐसे हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है।